नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इन वैकेंसीज के लिए जो छात्र यहाँ पर नॉन टीचिंग वाले सेक्टर में फॉर्म भरना चाहते हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है हमने आपको यहाँ पे बताई है इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट वीडियो जब देखिएगा इसका उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से आप जाके सारी चीज देख सकते हैं कि योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी, सिलेबस क्या है, अपडेट किया गया है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसेस जो है दोस्तों 3 फेज का है। एक तो रजिस्ट्रेशन का है, एप्लीकेशन फॉर्म का है, और फाइनली यहाँ पे फीस पेमेंट आपसे कराया जाएगा। यहाँ से आप जो है इसका बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, आपके पास इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पे अपडेट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो फॉर्म फीस लग रहा है, आपको मैं पहले थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि इसके लिए जो आप भी चार्ज करेंगे यहाँ पे वो 1200 रुपए का फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है। जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो 5 दिसंबर से लेकर यह 26 दिसंबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो इस डेट से पहले आपको यहाँ से आवेदन कर लेना होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम अपडेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन को लेकर, जहाँ पे नॉन टीचिंग को लेकर अपडेट किए गए हैं इन सभी पोस्ट के लिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा और करेंगी। जो भी छात्र या छात्राएं हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इसके रिगार्डिंग, जो वैकेंसी छात्र आवेदन करेंगे वो नॉन टीचिंग के लिए, तो ये उनका पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का ये पोस्ट है, जहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है, 2 पोस्ट है टोटल। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 156 पोस्ट है, ये भी नॉन टीचिंग वाला सेक्टर का है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो यहाँ पे टीचिंग वाले सेक्टर में आ जाएंगे। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में यहाँ पे देखिए तो 322 पोस्ट है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर जूनियर असिस्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के इस पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 702 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जनरल कैटेगरी में 286 और 179 ओबीसी में, और 105 एससी में, और एसटी में 52 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 सीट रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे आपसे कोई भी बीएड का कोर्स का जो है डिग्री नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये क्लर्क लेवल की वैकेंसी है दोस्तों। आप भी छात्र यहाँ पे इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको इसका लिंक जो एक्टिवेट किया गया है वो आपको अप टू डेट कर दूं। और स्टेप 1 यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसको ध्यान से आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन नंबर आपके पास एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन करते ही, उसको आप संभाल के रखेंगे, एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड को। जी हाँ, पासवर्ड जो होगा आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी आपको लॉगिन करना होगा यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकेंगे। दूसरा स्टेप होगा दोस्तों कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे आपको अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जी हाँ, फोटो का साइज जो है दोस्तों देख सकते हैं 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होगा वो 230 केबी का ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफ शुड बी द कलर और बैकग्राउंड व्हाइट का होना चाहिए या ब्लैक का होना चाहिए, बट क्लियर जो है कॉन्ट्रास्ट उसका होना चाहिए। अगला जो अपडेट है स्टेप 3, यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको फीस को लेकर। जी हाँ, जो भी आप हैं पेमेंट जो भी आपका लग रहा है यहाँ पे 1200 या 1500, इसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया पासवर्ड को लेकर। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड टू चूज द पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। जी हाँ, आप देख सकते हैं एडवाइस टू द रिमेंबर हिज और हर पासवर्ड फॉर द फ्यूचर लॉगिन। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको संभाल के रखिएगा। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे 8 से लेकर 13 कैरेक्टर होना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट बी हैव द लिस्ट 1 अपर केस, यानी कि कैपिटल लेटर में कोई एक लेटर होना चाहिए। मस्ट हैव द लोअर केस अल्फाबेटिकली, जो यहाँ एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और कोई एक नंबर भी होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 हो, कुछ भी। पासवर्ड मस्ट बी हैव द लिस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि @ या फिर डॉलर का साइन या परसेंटेज, कुछ भी आप यहाँ पे एक इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो इन नंबरों से, इन शब्दों से जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। ओके, जो 8वां स्टेप होगा दोस्तों, हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको रीसेट भी किया जाएगा, लेकिन आपको जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा आपके द्वारा
उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो इसलिए आप वही मोबाइल नंबर देंगे जिसपे आपका मैसेज रिचार्ज होगा और उस पे मैसेज वगैरह आते होंगे। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे देना होगा, जहाँ पे आप ईमेल आईडी से भी आप रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो ये 8 स्टेप है जिसके जरिए जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे लिंक पे क्लिक कीजिए। देखिए ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ये इसका लिंक है, ये लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से आप क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको नया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फिर उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फाइनली फीस सबमिट करना है। मात्र 3 स्टेप है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहली चीज तो दूसरा आपका फादर नेम, जो भी आपके फादर नेम है वो डालिएगा। अब इसके आगे जो है ना मिस्टर या मिसेस मत लगाइएगा, कोई भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोई भी मिस्टर या डॉक्टर का उपाधि यहाँ पे नहीं लगाएंगे आप लोग, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मदर्स नेम जो है आपको वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है वो डालना है। जेंडर कौन से है आप, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप क्या है आपका और आइडेंटिटी नंबर क्या है जो भी आप टाइप, जैसे आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड नंबर क्या है यहाँ पे आपको बताना होगा। अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा दोस्तों, ठीक है। परमानेंट एड्रेस वगैरह डालना होगा। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड तक का सारा डिटेल। यहीं पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, जहाँ पे पिन कोड वगैरह सब डालने के बाद ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा, तो कंफर्म कीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल के उसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। जिससे मैसेज वगैरह आते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। लैंडलाइन नंबर जो है एसटीडी कोड के साथ यहाँ पे डालिएगा अगर है तो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद अगर सेम एड्रेस है आपका तो यहाँ पे आप जो है क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है ना, तो सेम एड्रेस है तो सेम पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब पासवर्ड खुद से आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, और सिक्योरिटी पिन भी आपको खुद से क्रिएट करना है यहाँ पे। तो ये जो दिया हुआ कैप्चा, ये इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और डालने के बाद फाइनली सबमिट कर देना है। तो चलिए इस पेज को मैं भर लेता हूँ यहाँ पे एक छात्र का, और फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आएंगे इस पेज पे, तो ये आप जितने भी डिटेल आपने डाला है इसको बोलेगा रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद जो है ये आपसे चेकलिस्ट पे साइन करवाएगा, है ना, कि आप यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करिएगा। आपका नाम सही है, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये एटलीस्ट इतना जो चीजें आपने यहाँ पे डाला है ये सभी सही है। तब जाके जो है आप यहाँ पे जैसे इसको ओके करेंगे फाइनलाइज, आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर लीजिएगा, और आपके मोबाइल पे जो है यह ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चे में, इस बॉक्स में डालेंगे आप। यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है आप इसको सेव जरूर कर लीजिएगा, इसको यहाँ से, है ना, ये एप्लीकेशन नंबर है आपका, और यहाँ से फिर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे अब जो है पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। अपना जो है एग्जाम का सेंटर डालना होगा आपको, और क्वालिफिकेशन डिटेल, केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है पर्सनल डिटेल के ऊपर चलते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मिला लीजिएगा यहाँ पे। अब तो यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और क्या यहाँ पूछा जाएगा कि वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल फ्रॉम स्टेट जम्मू कश्मीर बिटवीन द दिस डेट। तो आप यस हैं तो यस कीजिएगा, नो है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे कैटेगरी क्या है आपका, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे बता देंगे, और फिर उसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पे जो है नहीं बताइएगा, क्योंकि अगर आप पीएच कोटे से नहीं आते हैं तो यस है तो यस पे क्लिक करके फिर वो आपका डिटेल मांगेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब या आप सर्विसमैन हैं तो ये आप नो पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर हैं तो यस पे क्लिक करके उसका डिटेल बताइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज पूछा गया कि डू यू हैव 3 years continuously service in central government provided the post are in the same cadre। मतलब आपने कहीं 3 साल के लिए जॉब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में इस पोस्ट के रिगार्डिंग, है ना, मतलब इसी पोस्ट के जो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग सेम कैडर में, तो यस कर रहे होंगे तो यस पे कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़े। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपके शरीर पे कोई ऐसा निशान है तो वो आपको बताना होगा।
जो भी आपका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है या डिवोर्सी है, ये सब कुछ बताना होगा यहाँ पे आपको, जो भी आप हैं यहाँ पे। ओके, सिक्योरिटी पिन जो है आपको फिर से यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये आपका डिटेल यहाँ से भरा गया। अब आप आ जाएंगे दोस्तों अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल को भरने को लेकर। तो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, तो आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को लेकर। पहला सेंटर चॉइस कहाँ देना चाहेंगे, तो बिहार में देना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये सारे सेंटर्स के नाम है, तो आप सबसे पहले तो जो भी आपके नजदीकी शहर है उसको डालिएगा, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा स्टेट डालते हैं, दूसरा सेंटर डालते हैं और फिर भी बिहार चूज करते हैं, फिर यहाँ पे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह सेंटर कीजिएगा। पटना यहाँ पे है। तीसरा यहाँ पे अपडेट है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे यूपी आपने भर दिया है ना, तो यहाँ पे आप सेंटर की बात की जा रही है ना, कि सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे वाराणसी दे देता हूँ। ओके, अब सेंटर जो है आपका अगर यूपी फिर डालना चाहते हैं तो आप यूपी फिर डाल दीजिए या फिर न्यू दिल्ली डाल दीजिए, जो भी आपका मन करे, है ना। दिल्ली एनसीटी या फिर दिल्ली एनसीआर, जो भी जहाँ भी आपका सेंटर आसानी से जा सके आप। यहाँ पे पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आपका, यस पे क्लिक कर दीजिएगा है तो, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है तो यस पे क्लिक कीजिएगा तथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। हैव यू हैविंग टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो अगर कर सकते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, ये जांच किया जाएगा आपका। फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। आपने ये भी डिटेल पूरा कर लिया। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे आपका मांगेगा, जहाँ पे आपका पासिंग स्टेटस भी पूछेगा और आपका ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, कोर्स का नाम पूछेगा, किससे आपने 12th किया है, यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, रिजल्ट मोड पूछेगा। तो इसको भर के आप यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब ये भी आपने यहाँ पे फॉर्म भर लिया, सबमिट कर दिया। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट में हैं यहाँ केवीएस के, तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा, अगर हैं तो यस कीजिएगा। और फिर आप यहाँ पे इस कैप्चे को यहाँ पे भर लेंगे और आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके। अब अपनी एक फोटो और एक अपनी सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स को एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिएगा और फिर फाइनली यहाँ पे जो है इस कैप्चे को डाल के सबमिट कर दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। तो फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो है फाइनल सबमिट हो चुका है एक्चुअली, और इसको आप डिस्क्लोज कीजिएगा और पेमेंट का आप सेक्शन यहाँ से आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर जो चेकलिस्ट दिया गया है उसमें क्या क्या आपने डाला है इस पर क्लिक कीजिए, जो कि आपको यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा। और ये जो है आपका बोला गया काइंडली वेरीफाई कर लीजिए इन सभी चीजों को और इस पे चेकलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटीज और एजुकेशनल डिटेल, केवीएस एक्सपीरियंस डिटेल, ये सारी चीजें डाल के आप एग्री पे क्लिक कीजिएगा और फिर फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। भी कर सकते हैं कि इसके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आप जो है नीचे आएंगे और इस नॉन टीचिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे और मिनिमम एज क्राइटेरिया जो मांगा गया था आपका, या वो 27 साल मांगा गया था। 27 साल को यहाँ पे जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो अपना डेट ऑफ बर्थ मिला के ही आपको यहाँ पे डालना है, फॉर्म को भरना है। तो इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फाइनली, और फाइनली आप इसको सबमिट कर दीजिएगा अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे जो डाला है आपने, यहाँ पे रीचेक करके और एग्री पे क्लिक करके, और उसके बाद फाइनली पेमेंट सेक्शन पे जाके पेमेंट कर देना है। 1200 रुपए का फीस चार्ज यहाँ से आपसे लिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, सारी डिटेल आपको हमने अप टू डेट कर दी है। आपका यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये सारे डिटेल आपको यहाँ से भरने थे फॉर्म को भरने के लिए, आवेदन करने के लिए। जय हिंद।